देखो पिकली सिंह की तरह जगह अगर कोई यादव रहा होता, कोई मुसलमान रहा होता तो तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ बिल्डोजर भी चल गया होता, वहाँ इनकाउंटर भी हो गया होता। लेकिन योगी आदित्यनाथ को मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये बहुत बड़े जातिवादी हैं, कट्टर जातिवादी और ठाकुरवादी हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है पूरी तरह से ठाकुरवाद कायम है। और योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के लोग आए दिन जो है मनसरंगई करने का काम कर रहे हैं। वो भी संजय निषाद, कफन चोर, चंदाखोर और अपनी आरती उतरवाने वाला। लौटन राम निषाद कब जाएंगे गोरखपुर शिवधनी परिवार से मिलने? क्यों बताऊं? गोरखपुर शिवधनी निषाद हत्याकांड में जहां परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार लीपापोती कर रही है और हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है, हमसे किसी को मिलने नहीं दिया। वहीं जो गोरखपुर का प्रशासन है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि परिवार शोक में है और वो किसी से मिलना नहीं चाह रहा है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया और उसको मिलने नहीं दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो हम बात करने के लिए हमारे साथ लौटन राम निषाद जी हैं, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे जो खासकर शिवधनी निषाद की हत्या हुई है और वहां से उनका परिवार कह रहा है कि हमें न्याय नहीं मिला और हमें न्याय मिलना चाहिए। वहीं प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि परिवार किसी से मिलना नहीं चाह रहा है, जबकि परिवार कह रहा है कि हमसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए 3 दिसंबर को शाहजनवा क्षेत्र के गीरा थाना अंतर्गत अमटौरा गांव में पिकलू सिंह जोगी के बिरादरी का जो है कि सामंती ने जो है दिन दहाड़े शिवधनी निषाद की गोली मारकर हत्या कर दिया। उनकी पत्नी और बेटा को गोली मार दिया। इससे पहले भी वहां पर अंकुर निषाद की हत्या, अंकुश निषाद की हत्या, आजाद निषाद की हत्या और कम से कम 7 निषादों की हत्या जो है सितंबर और अक्टूबर में कराई गई। एक तरफ संजय निषाद कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं, निषादों का ठेकेदार बनता है वो बेईमान, कहता है पॉलिटिकल का फादर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी। आज शिवधनी निषाद की हत्या कर दी गई, संजय निषाद नहीं गए, न उनके 2 चंगू मंगू जो दो हैं, एक पूर्व सांसद और विधायक, वह नहीं गए। और जो प्रशासन जो है कह रहा है ना, पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनका परिवार जो है, यानी साफ संकेत है कि समाजवादी पार्टी के लोगों से मिलना नहीं चाहता। लेकिन परिवार कह रहा मैं तो मिलना चाहता हूं अगर कोई मेरी मदद के लिए आ रहा है, लेकिन प्रशासन रोकने का काम कर रहा है। क्योंकि आप दूसरे देखिए आश्चर्य, एक तरफ जोगी जी क्या नारा देते हैं, बटोगे तो कटोगे। कौन बांटने का काम कर रहा है? आप 5 घटना, 4 अक्टूबर की घटना है ना, रामगोपाल मिश्रा की जो है कि मौत होती है 10 लाख रुपया, मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत होती है 10 लाख रुपया, अमन गौतम चमार की विकासनगर पुलिस कस्टडी में मौत होती है। तो बाद में अखिलेश यादव जी ने 2 लाख रुपया भिजवाया, तो लाश शर्म के मारे 2 लाख का चेक दिया बेईमान क्षेत्रीय विधायक ने। अब मीडिया में खबर चलवाया 10 लाख का। मटरू बिंद की 18 अक्टूबर को यही शाहगंज के बड़ौना गांव में पुलिस कस्टडी में हो गई, तो उस परिवार की मदद नहीं। और शिवधनी निषाद के परिवार को बुलाकर संडे को, पिछले रविवार को योगी आदित्यनाथ मिलते हैं 5 कालीदास बाग, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको आश्वासन मिलता है। अब भैया किसान एसडीएम को कहते हैं मदद कराओ। किसान दुर्घटना बीमा योजना की योजना किसने लागू किया था? मुलायम सिंह यादव जी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 2.5 लाख जो है कि किसी किसान की किसी दुर्घटना में मौत होती है तो 2.5 लाख रुपया उसके परिवार को दिया जाएगा। मांग कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। अगर यहीं पे कोई किसी और का मामला होता है, ये लगातार मांग उठ रही है कि बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखो पिकली सिंह की तरह जगह अगर कोई यादव रहा होता, कोई मुसलमान रहा होता तो तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ बिल्डोजर भी चल गया होता, वहाँ इनकाउंटर भी हो गया होता। लेकिन योगी आदित्यनाथ को मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये बहुत बड़े जातिवादी हैं, कट्टर जातिवादी और ठाकुरवादी हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है पूरी तरह से ठाकुरवाद कायम है। और योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के लोग आए दिन जो है मनसरंगई करने का काम कर रहे हैं, ओबीसी एससी की हत्या करने का काम कर रहे हैं। अगर वास्तव में यही योगी आदित्यनाथ के अंदर तनिक भी नैतिकता हो तो वह मठ किसका है? मछेंद्रनाथ निषाद का, गुरु गोरखनाथ, मछेंद्रनाथ के शिष्य यादव बिरादरी के, ग्वाल बिरादरी के। तो भैया वो हमारा मठ यादव और निषादों का मठ है। अगर उस मठ से निकल करके आप आए हो तो शिवधनी निषाद के परिवार की मदद खुले दिल से करनी चाहिए। उस परिवार में किसी एक सदस्य को नौकरी देनी चाहिए, 50 लाख 25 लाख की आर्थिक मदद करनी चाहिए। खाली वोट के लिए मल्ला केवल बिन धीवर का हर गुड़िया तुरहा बाथम को राम का भक्त और राम की नैया का खेवनहार बता लिया जाता है। और जब निषादों की हत्या होती है, इनके साथ अत्याचार, दुराचार, अनाचार होता है, इनके साथ सरंगाई मन बढ़ाई होती है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है पीड़ित पक्ष को ही गाली देकर और लाठी मार करके भगाने का काम कर रही है। तो देखो भैया, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
निषाद समाज के हैं जो खुद को पॉलिटिकल गॉड ऑफ फादर कहते हैं कि हम निषादों के पॉलिटिकल गॉड फादर हैं, लेकिन संजय निषाद जब अयोध्या में मोहित खान की घटना होती है, का कांड होता है, तो वहाँ आके वो आंसू बहाते हैं, रोते हैं कि निषाद समाज पे अत्याचार हो रहा है, निषाद समाज की बेटी पे। लेकिन गोरखपुर की घटना पे पूरी तरह वो मौन है, क्यों? इसका कारण क्या है? देखिए, संजय निषाद कफन चोर, चंदाखोर और अपनी आरती उतरवाने वाला अखिलेश निषाद जो इटावा का दलीपुर मरिया का लड़का रहने वाला था कि अगर उसकी हत्या हो जाएगी तो मैं चर्चा में आ जाऊंगा, मीडिया की सुर्खियों में हो जाऊंगा। 10 निषादों को गोली मरवाने का ये प्लानिंग बनाया था। ये तो कहिए शुक्र अखिलेश यादव की सरकार थी, पुलिस मुस्तैद थी कि अखिलेश निषाद उस हादसे का शिकार हुआ और बच्चे मारे नहीं मारे गए, और उसके नाम पर कम 2 करोड़ रुपया इकट्ठा करके अपने खाते में मंगवाया। और आत्माराम का सम्मान सिक्के से तोड़कर आजमगढ़ के लोग किए थे। तो इस बेईमान चंदा चोर ने, जो अब टिकट बेचने का काम करता, कहा कि आत्माराम निषाद जी ये सिक्का इतना 60 किलो 70 किलो कहाँ ढोएंगे, हमारी गाड़ी में रख दीजिए, गोरखपुर जाकर के आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। तो ऐसे लोगों को कफन चोर कहोगे कि नहीं कहोगे? तो ये मोहित खान जो आरोपी बनाए गए थे एक निषाद लड़की के आरोप में, मैं तो शुरू से कहता था मोहित खान जो है निर्दोष है। गुनाह इतना है कि वह मुसलमान है, गुनाह इतना है कि वह समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता है, और डीएनए रिपोर्ट आई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और संजय निषाद जाके घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, और शिवधनी निषाद के उनके जिले में हत्या हो जाती है। ये बेईमान अभी तक पुछार करने नहीं गया। ऐसा क्यों लगता है? उनके मौन के पीछे का कारण क्या है? अखिलेश निषाद की जो मौत हुई थी कसरवल आंदोलन में 7 जून 2015 को, उसमें आरोपी ये सीधे है, और गैर जमानती वारंट जारी हुआ था 2022 में। ये जानता है कि अगर जहां हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाएंगे तो 302 के मुजरिम बनेंगे, और हमें हवालात में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने को बचाने के लिए, और जो लूट का धंधा किया है, निषादों को लूटने का काम किया है, उससे अपने को बचाने के लिए ये योगी आदित्यनाथ के सामने अपने को शरणागत कर चुका है, आत्मसमर्पण कर चुका है। लौटन राम निषाद कब जाएंगे गोरखपुर शिवधनी परिवार से मिलने? क्यों बताऊं? जाना होगा, जाऊंगा। क्या होम अरेस्ट करवाना चाहते हो? का जाना होगा, मैं जाऊंगा। लौटन राम जाएगा। डर लग रहा है? 2000 में कटका में योगी आदित्यनाथ के बिरादरी ने 2 निषादों की हत्या किया था, किसी की हिम्मत नहीं थी वहां जाने की। लौटन राम 8 दिन वहां डेरा डाला था, वही बांसगांव क्षेत्र में, वही शाहजनवा क्षेत्र में, और लौटन राम जाएगा, लेकिन जाने की तिथि नहीं बताएगा। नहीं तो से डर लग रहा है? नहीं, हमारा लक्ष्य पूरा होना चाहिए। उस परिवार से मैं मिलूं कम से कम, और केवल गिरफ्तारी हो जाऊं। क्या नेता हमको बनाना चाहते हो? खाली चर्चा में लाना चाहते हो? तो मैं चर्चा में बनने वाला नेता नहीं हूं, मैं जमीन पर काम करने वाला नेता हूं। शाहजनवा मैं जाऊंगा, लेकिन डेट नहीं बताऊंगा, अपना होम अरेस्ट नहीं कराऊंगा। चलिए, तो ये लौटन राम निषाद जी थे। इनका मानना है कि जो गोरखपुर में जो शिवधनी की निषाद की हत्या हुई है, उसके पीछे उसका जो खासकर जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के लोग हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं, बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो रही, इनका ऐसा आरोप है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू।